हाय डियर स्टूडेंट, हम 12th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हम वो मैग्नेटिक मटेरियल के जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आज हम आपको यहाँ पे समझाएंगे डियर स्टूडेंट। थोड़े डिफरेंट ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम जो यूज करते हैं, उससे हम वो डिफरेंट फॉर्मूले हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। ओके, तो हमारा जो टाइटल है इसका वो रहेगा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इन मैग्नेटिक मटेरियल। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इन मैग्नेटिक मटेरियल, वो तो हमें पता है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है डियर स्टूडेंट, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज आई इंटू ए, ये हमें पता है। उसके बाद इसका हम ऐसे भी फॉर्मूले बनाते हैं, EVR/2, ये हमें पता है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट हो गए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और यही मैग्नेटिक मोमेंट हम बोर मैग्नेट्रॉन में भी क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज EH, दैट इज इक्वल EH/4πme। यहाँ पे n है और n की वैल्यू अगर 1 अगर रखा तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा EH/4πme। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, दैट इज जनरल जो फॉर्मूला रहेगा। n की वैल्यू 1 के अगर दूसरी अगर रहे तो ये क्या होगा, बोर मैग्नेट्रॉन, इसको हम μd से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये भी एक फॉर्मूला होगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद ये जो हमारा जो फॉर्मूला जो होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो का भी फॉर्मूला है MO, दैट इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू एंगुलर मोमेंटम। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो दैट इज इक्वल टू MO अपॉन LO कहते हैं, इसको हम LO कहते हैं। तो ये भी फॉर्मूला होगा डियर स्टूडेंट। ओके, उसके बाद अगर हमने मैग्नेटिक मटेरियल में अगर रॉड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रॉड अगर हम अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम अगर रॉड अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रॉड अगर सब्स्टिट्यूट अगर प्लेस अगर करते हैं तो वहां पे कैसे फॉर्मूले होंगे, तो रिलेटिव परमेबिलिटी का हमें फॉर्मूला पता है। रिलेटिव परमेबिलिटी दैट इज μr, दैट इज इक्वल टू μ/μ0, ये रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो क्या ये रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में रिप्लेस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। हमें पता है ये जो फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू एच, यहां से म्यू की वैल्यू क्या होगी, B/h होगा। म्यू की वैल्यू क्या होगी, B/h होगा। और फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए B0 नोट करते हैं हम, तो यहाँ पे होगा B0 दैट इज इक्वल टू μ0h। तो यहां से μ0 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू B0/h। यहां से क्या होगी, B0/h। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, μr दैट इज इक्वल टू B/h, यहां पे आएगा B/h इंटू h/B0, h कैंसल, सो μr इक्वल टू B/B0। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। मीन्स द रिलेटिव magnetic permeability, it is also defined as the ratio of magnetic flux density inside the material to the magnetic flux density in a free space or vacuum, in free space or vacuum। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला हुआ है डियर स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूले को हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस chi that is equal to B/B0, so chi that is equal to B/B0 -1।
ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। ओके, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला हमें पता है, जो मैग्नेटाइजेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम, इट इज द रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मींस एम अपॉन वी। ओके, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला कैसा होगा वो भी हम चेंज करेंगे। हमें पता है ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बार मैग्नेट के लिए दैट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ पे हम एम भी डिनोट करते हैं, सॉरी एम पोल स्ट्रेंथ इट इज डिनोटेड बाय एम। और वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है एरिया इनटू लेंथ। अब बार मैग्नेट, यहाँ पे कंफ्यूजन कैसा होगा डियर स्टूडेंट, जनरल जो फॉर्मूला जो हम लेते हैं वॉल्यूम का दैट इज एरिया इनटू लेंथ लेते हैं, जनरल फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, बार मैग्नेट के लिए जब हम वॉल्यूम लेंगे तो बार मैग्नेट के लिए हमें क्या लेना है, लेंथ जो लेना है इट इज अ टॉइस यल, क्या लेना है, टॉइस यल लेना है। तो यहाँ पे भी हमारा ये फॉर्मूला होगा एरिया इनटू टॉइस यल लेंथ हो जाएगा। ये टू क्या होगा, कैंसल होगा। सो मैग्नेटाइजेशन दैट इज द एम बाय ए, मैग्नेटाइजेशन दैट इज द एम बाय ए। यानी मैग्नेटाइजेशन का सेकंड जो डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ, it is the ratio of pole strength of the bar magnet to the area of a cross section, to the area of a cross section. Okay, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ओके, अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स अगर दिया होता है, अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स अगर दिया हुआ तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेन जो रहता है दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू एम इंटू बी होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू एम इंटू बी। तो यहां से हमने एम की अगर वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हम लिए तो यहाँ पे हमें मिलेगा एफ बाय बी मिलेगा, क्या मिलेगा, एफ बाय बी मिलेगा। यानी वही मैग्नेटाइजेशन हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फोर्स और मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, एफ अपॉन बी ए, एफ अपॉन बी ए। ओके, एफ अपॉन बी ए, एफ अपॉन बी ए। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा फाई दैट इज इक्वल टू बी ए, फाई का जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए। ओके, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। और फाई की अगर वैल्यू अगर हमने यहां से फाई की वैल्यू अगर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है बी ए है, तो मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला जो होगा ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है डियर स्टूडेंट, एफ डिवाइडेड बाय फाई, क्या होगा, एफ डिवाइडेड बाय फाई। तो ये भी फॉर्मूला मैग्नेटाइजेशन का हो सकता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि वेबर जो है, वेबर जो है ये हो गए हमारा पोल स्ट्रेंथ के इससे, पोल स्ट्रेंथ पे जो फोर्स जो एक्ट करेगा वो रहता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा तो उस पे जो फोर्स जो एक्ट होगा वो फोर्स कितना रहता है, एम इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां से हमें एम मिलेगा एफ बाय बी, वो अगर हमने ये फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें मिलेगा एफ अपॉन फाई, एफ अपॉन फाई। यहां से बी की वैल्यू क्या होगी, बी दैट इज इक्वल टू फाई बाय ए, दैट इज इक्वल टू फाई बाय ए। ये हो गए हमारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद ये जो फॉर्मूले जो रहेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूले को हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, म्यू आर दैट इज इक्वल टू, म्यू की जो वैल्यू जो होती है, म्यू की वैल्यू बी इक्वल टू म्यू एच है, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट,
B by mu 0 H, mu R that is equal to B by mu 0 H। उसके बाद ये जो हमारा जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट फॉर्मूला B इक्वल टू B0 प्लस BM, B0 प्लस BM, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं म्यू 0 H प्लस M, म्यू 0 H प्लस M। अब ये H प्लस M को हम म्यू 0 H प्लस M यानी ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला हमने जो निकाला था, मैग्नेटाइजेशन का जो हमने जो फॉर्मूला जो निकाला है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट, एमओ से डिनोट करते हैं, एमओ बाय बी, म्यू 0 दैट इज इक्वल टू H प्लस M0 बाय बी। ये फॉर्मूला ऐसा भी होगा डियर स्टूडेंट, म्यू 0, उसके बाद म्यू बी इक्वल टू म्यू 0 और M जो रहता है वो क्या रहता है, इट इज द मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल टू H। तो इसकी जो वैल्यू है M की वैल्यू का H अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस J इंटू H। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है डियर स्टूडेंट। उसके बाद B की वैल्यू म्यू 0 म्यू R H, उसके बाद B की वैल्यू म्यू H, म्यू इक्वल टू म्यू 0 म्यू R। ये भी ऐसे फॉर्मूले हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हैं, ये जो फॉर्मूले जो है ये इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले है मैग्नेटिक मटेरियल के जो फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हैं डियर स्टूडेंट मैग्नेटिक मटेरियल के। और वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।